हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी में हम लोग एक यूनिट पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाली जो यूनिट थी उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 3 था, उस चैप्टर में हम लोग आज यहाँ पर पहुँच गए हैं कि इस चैप्टर को हम लोग आज के इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ये हमारा छठा लेक्चर होने वाला है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से उठ करके प्रश्न अवश्य आते हैं। और इसके साथ ही नीट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से कई से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जब अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे, चैप्टर वाइज अनसॉल्व लीजिएगा जब भी खरीदिएगा। ईयर वाइज अनसॉल्व लेने के बजाय आप चैप्टर वाइज अनसॉल्व लीजिएगा नीट के लिए, और जब आप बोर्ड्स के लिए लेंगे तो ईयर वाइज अनसॉल्व लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये आखिरी टॉपिक इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसटीडीज़ के बारे में बात की थी और एसटीडीज़ के सभी कॉजल ऑर्गेनिज्म बताए थे कि किन से कौन सी एसटीडीज़ हो रही थी। कौन सी एसटीडी नॉन क्यूरेबल है? हर्पीस थी, HIV एड्स थी और हेपेटाइटिस बी थी। ये तीन जो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये नॉन क्यूरेबल है। बाकी सभी सिफिलिस, गोनोरिया और इसके अलावा क्लेमिडिएसिस और ट्राइकोमेटिस, ये सारी जितनी भी थी ये सभी कैसी थी? ट्राइकोमोनियसिस बोलते हैं ना। तो ये सभी जितनी भी थी ये सभी क्यूरेबल थी। जेनाइटल वार्ड्स भी क्यूरेबल था। ठीक, तो आज हम लोग इस इनफर्टिलिटी वाली इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसका एक लॉन्ग आंसर आपके पेपर में आ सकता है। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन भी आ सकती है। अच्छा, इनफर्टिलिटी की बात करें तो भूमिका बनाने के तौर पे हम आपको बताएं तो इनफर्टिलिटी होती क्या चीज़ है? इनफर्टिलिटी भैया आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कई ऐसे कपल्स हैं, कई ऐसे दंपत्ति हैं, कई ऐसी दंपत्तियां हैं जिनके बच्चे नहीं हुए अभी तक, मतलब शादी के कई साल हो गए और अब तक बच्चे नहीं हुए। तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। अच्छा, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉपर, ऐसे विश्व भर में कई लोग हैं। अब इनफर्टिलिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है वो ये लिखती है कि सेक्सुअल कोहैबिशन होने के बाद, मतलब शारीरिक तौर पे सहवास करने के बावजूद भी कपल्स हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वो कपल्स जो शारीरिक तौर पर सहवास करने के बाद भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, उनको क्या कहते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन करने के बाद भी बच्चा प्रोड्यूस करने में असमर्थ हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, रीजंस कई हो सकते हैं। रीजंस में भी कोई फिजिकल रीजन हो, मतलब मेल या फीमेल पार्टनर फिजिकली प्रोड्यूस ही ना कर पा रहे हो स्पर्म और ओवम, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा कॉन्जेनाइटल रीजन्स हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक कुछ ऐसा हो, उनका जेनेटिक्स ही कुछ ऐसा हो कि वो प्रोड्यूस ना कर पाए बच्चा। डिजीज़ हो कोई। अच्छा, ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, आपने सुना होगा कि टोबैको यूज़ कर रहे थे और इस कारण उनका स्पर्म काउंट कम हो गया। तो ये ऑब्वियस बात है भैया, टोबैको आप यूज़ करेंगे आपके स्पर्म काउंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल कोई रीजन हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल रीजन्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो भैया इंडिया की अगर हम बात करें, ये बहुत फैक्चुअल बात है और आप ध्यान दें तो भैया जो फीमेल्स होती हैं ना, गांव घर में उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। किसके लिए? इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल की गलती है, ऐसा बोल देते हैं। जबकि मोर और लेस ज़्यादातर चांसेस किस में होते हैं? मोर ऑफन प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। किस में लाई करती है? मेल पार्टनर में ज़्यादातर प्रॉब्लम लाई करती है इनफर्टिलिटी के केस में। देखो, जो कपल्स इनफर्टाइल हैं तो उन कपल्स के लिए कोई तरीका भी अब बनाया गया होगा। तो वो जो तरीका बनाया गया, उन तरीकों को हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या ART शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान दो, दीज कपल्स आर असिस्टेड बाय सम टेक्निक्स टू हैव बेबी। मतलब बच्चा पैदा करने के लिए उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई जिनसे कि जिनका सहारा लेकर के वो कंसीव कर सकते थे, वो बच्चा पैदा कर सकते थे। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART। ठीक, अब इनमें
कई तरह के टाइप हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इंदिरा IVF नाम सुना होगा आप लोगों ने, खूब चलता है। प्रावी टेस्ट ट्यूब बेबी से हैं, ये तो सब क्या है भैया, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में होगा, नहीं, बच्चा माँ के अंदर से ही निकलेगा। बहुत बड़ी भ्रांति है ये। लेकिन IVF का मतलब क्या है? आई का मतलब इन और विट्रो का मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाया गया, इन विट्रो करवाया गया फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखो ये स्पर्म था, ये मेल फीमेल का ओवम था, ठीक, इनको लिया हमने, मतलब ये हेल्दी डोनर से मेल से स्पर्म ले लिया और हेल्दी फीमेल से ओवम ले लिया, ठीक। और लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस बनाई जैसी कि होती हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एम्पुलरी रीजन में, ठीक। तो एम्पुलरी रीजन जैसी हमने बाहर पूरे इस एटमॉस्फेयर में हम लोग इस बंद कमरे में मान लो हम लोग ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो इसमें हमने वैसी ही कंडीशन दे दी। अब वैसी ही कंडीशन जब दे दी और स्पर्म और ओवम को नज़दीक लाए तो भैया सीधी सी बात है, फर्टिलाइज करके फ्यूजन होकर के जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट बना ये देखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन भैया बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत खर्च होता है इसमें, ठीक। ऐसी ये वाली वातावरण देने में, ये वाला इन्वायरमेंट देने में जो एम्पुलरी रीजन की जैसा हो उसमें काफ़ी खर्च आता है, इसलिए ये सब चीज़ें महंगी हैं। तो ये जाइगोट जो आया, ये जाइगोट जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ। अब मान लो कि फीमेल जो थी वो ओवम प्रोड्यूस करने में असमर्थ थी, ठीक। तो भैया क्या किया कि ओवम जो है वो हमने कहीं किसी फीमेल से ले लिया और मेल का स्पर्म इन विट्रो हमने जाइगोट बना दिया और इसके बाद जाइगोट को डेवलप भी करा दिया 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक, और उसके बाद जो मदर थी उसी के वुम्ब में इम्प्लांट करवा दिया। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मदर खाली ओवम ही तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, बाकी सारी फिजियोलॉजी तो सेम ही थी, ठीक। चलो एक बार यहाँ से इंग्लिश वाली डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा, इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस लाइक बॉडी, मतलब बॉडी की जैसी ही कंडीशंस बनाई और उसके बाद वैसा इन्वायरमेंट दे करके फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद भैया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस में करते हैं? अगर जो मदर है, ओरिजिनल मदर जिसको बेबी चाहिए था, जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, अगर वो इस चीज़ के कैपेबल है कि वो अपने यूट्रस में बेबी को कंसीव करवा पाए, मिसकैरिएज ना हो जाए, तो वहाँ पर इम्प्लांट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो किसी और मदर में इम्प्लांट कर देंगे और फिर सरोगेट, उसको बोल देंगे सरोगेट मदर, ठीक। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होती कैसे है। देखो ये स्पर्म था, ये ओवम था, मिला के देखो जाइगोट बनाया। इसमें हमने देखो 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड से 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड से 8 सेल्ड स्टेज, और इस 8 सेल्ड स्टेज को ट्रांसफर कर दिया कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। अगर जाइगोट से लेकर 8 सेल्ड स्टेज तक ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अगर जाइगोट से लेकर के 8 सेल्ड स्टेज यानी मॉरूला स्टेज तक ट्रांसफर करवा दिया जाए किसमें? फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। और अगर 8 सेल से ज़्यादा हो गई, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज हो गई, किसकी? एम्ब्रियो की। किसकी? मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो गया, तो उसको सीधे हम कहाँ ट्रांसफर करा देते हैं? यूट्रस में। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर या IUD पढ़ा था अभी। IUD का फुल फॉर्म फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में IUD का फुल फॉर्म लिखो। IUD का अभी देख लिया ना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUD का फुल फॉर्म जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बात करेंगे गिफ्ट की, ठीक। गिफ्ट क्या होता है? जो देते हो वो वाला नहीं, गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब कोई मम्मा ऐसी है जो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, ठीक, ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, बच्चा कंसीव करने में सक्षम है कि बच्चा कंसीव कर लेगी और क्या कहते हैं प्रेगनेंसी पूरी सही से चलेगी, यूट्रस एकदम सही है, लेकिन ओवरीज खराब है, ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक।
मेल पार्टनर एकदम सही है, वो इंसेमिनेट कर ले रहा है सही से, तो क्या किया जाएगा, गेमीट किसी हेल्दी डोनर से लेकर के ओवम उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद मेल से इंसेमिनेट करवाया जाएगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसी मदर के यूट्रस में वो बेबी कंसीव कर मतलब इम्प्लांट हो जाएगा, तो और वो मदर बेबी कंसीव कर लेगी। गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का फुल फॉर्म है, याद रखना भैया, पूछा जाता है। दोज हु कांट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, उनमें ओवम फ्रॉम हेल्दी डोनर, हेल्दी मदर, ठीक, इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ इनफर्टाइल फीमेल, ठीक, इनफर्टाइल फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में हेल्दी डोनर से लेकर के डाल दिया, ठीक। अब देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक, और ध्यान से देखते हैं। ये तुम्हारा ओवम था, मतलब ओवम था किसी मदर का, इनफर्टाइल मदर का। अब इसका स्पर्म में इतनी ताकत नहीं थी कि ये इसको फर्टिलाइज कर पाए, मान लो एक्रोसोम ही नहीं था, तो क्या किए, पता क्या किए, स्पर्म को माइक्रोपिपेट से माइक्रो सीरिंज में भर लिए और माइक्रो सीरिंज में भरने के बाद सीधे इसमें इंजेक्ट कर दिए, सीधे इसी में इंजेक्ट कर दिए, सीधे इसी में इंजेक्ट कर दिया। तो भैया सीधे जब इसमें इंजेक्ट कर दिया तो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया, और जैसे भैया फर्टिलाइजेशन हो गया वैसे ही जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बन गया तो इस जाइगोट को क्या किया, जाइगोट को या तो शिफ्ट करा दिया या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करवा दिया। 8 सेल से अगर ज़्यादा हो गई तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, अगर जाइगोट से लेकर के 8 सेल स्टेज तक की स्ट्रक्चर है तो उसको जिफ्ट कहाँ पर ट्रांसफर किया, फैलोपियन ट्यूब में। और अगर ज़्यादा हो गई 8 से तो उसको यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर किया, ठीक। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के देखो ओवम के साइटोप्लाज्म में हमने डायरेक्ट इंजेक्शन कर दिया, किसका, स्पर्म का, तो इसको क्या कहा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। सारे फुल फॉर्म याद रखना भैया, पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। मान लो कि मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इम्पोटेंसी है, उसका पीनिस इरेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक, तो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है इंसेमिनेशन नहीं होगा। अब इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है तो जो फीमेल है उसको एक किसी हेल्दी डोनर से या उसी मेल का, उसके ही जो पार्टनर है उसी का सीमन लेकर के हम क्या करेंगे, इंजेक्शन में लेंगे और उसको ये वेजाइना में या फिर सीधा यूट्रस में उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देंगे किसी सिरिंज के थ्रू, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, याद रखना, कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन अगर वेजाइना में किया तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर सिरिंज से ही यूटेरस में सीधे सीमन को डाल दिया तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब इसके बाद एनसीईआरटी एक और बात लिख रही है कि अगर इन सब के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश बच्चा नहीं हो पा रहा, तो भैया सीधी बात है कि आप एडॉप्शन कर लो, लीगल एडॉप्शन कर लो। कई से ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फेंड हैं या उनके माता पिता छोड़ के चले गए, तो एडॉप्ट कर लो सीधे बच्चा और उसको प्रॉपर पेरेंटहुड दो। आप भी क्या कहते हैं, माता पिता का सुख लेंगे और वो बच्चा भी आप भी बच्चे का सुख लेंगे और वो बच्चा भी माता पिता का सुख लेगा, ठीक।